पुष्पा पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं. There you go, guys. There you go. I need that kind of energy. So welcome back to another video of the channel, and all those because like most of my subscribers are from the US. So guys, today I'm going to do a review on the mindset of one of the protagonists of a movie, and the name of the movie is Pushpa, and the movie is on Amazon Prime, and it is, I think so, you can watch the subtitles of that movie in English. So I highly recommend that movie. That movie is for everyone. That movie is for an entrepreneur. That movie is for a businessman. That movie is for an innovator. That movie is for a student. That movie is for everyone who wants to achieve something in his or her life. So today's review is going to be full of energy, and I hope you guys will also be watching the video with full energy and full potential. Wake up, wake up, wake up. Just get up and start a startup. Just get up and start a startup. Just get up. So let's start today's video, and I also would like to thank the people who subscribe to my channel, because I made a short about this one. I made a short video on this one, or through that short I got 4 subscribers, and all of those 4 subscribers were from India. So thank you so much guys. And इसीलिए मैं अपनी ये वाली वीडियो जो स्पेशली है उसको जो हूँ both bilingual बनेगी. I'll try to stay in both languages, in both Urdu and Hindi, and in English language, so that people from because the language in India changes. I don't know about the geographical areas of India because I'm from Pakistan, but I know this through my friends in the US that there are a lot of languages in India. So the language changes. So that's why I'll be speaking in English, in Hindi, in Urdu. So bear with me. Yes. So let's start. Now, अब film कहाँ शुरू होती है? Now where does the film starts? Now how does the film start? Film starts with a dialogue. एक दिन film starts with a dialogue, and there comes a scene after that first scene के बाद जो एक डायलॉग आता है जिसमें पुष्पा जो है वो लाल चंदन को चोरी करता है. तो उसके बाद एक डायलॉग आता है, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा. अच्छा, अब जानने की कोशिश करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन क्या है. फिल्म की स्टोरी लाइन है कि ये बेसिकली जो लाल चंदन which we says red sanders, it's regarding the smuggling of red sanders. ठीक है. और जो पुष्पा है वो इसी चीज की स्मगलिंग करता है और आहिस्ता आहिस्ता करके एक बड़ा आदमी बनता है. दिस इज जस्ट वन लाइन समरी ऑफ द फिल्म. अच्छा, अब जो इस चीज को समझने की कोशिश करनी है अब यहाँ पे पहला सीन जहां पे पुष्पा जीतता है. पहली चीज पुष्पाज माइंडसेट, हिज एटीट्यूड. आप देखो उसके जो सीन है एक उसमें एक सीन है जिसमें पुष्पा जो है वो कहता है कि अगर पैसे लेता तो गुलाम बन जाता, लेकिन अब मैंने उससे 4% हिस्सा मांगा है. दैट मीन्स अब मैं उसका पार्टनर है. दैट्स द थिंग. एंड व्हाट ही डिड वाज जो उसको 4% जो उसको 4% चंदन की लकड़ियां मिली थी उनके साथ उसने अपने लिए कार खरीदी थी, अपने लिए गाड़ी खरीदी थी. वो कुछ और भी कर सकता था बट उसने अपने लिए गाड़ी खरीदी थी. दैट वाज द नंबर 1 सक्सेस. जो पहला सीन जो मुझे जाके दिल पे लगा ना, यहां पर दिल के अंदर और रूह के अंदर जाके लगा जो पहला सीन, वो यही था. और ये सीन मेरे ख्याल से फिल्म के मेरे ख्याल से पहले 20 मिनट्स में ही आ जाता है. सही है. अच्छा, ये सीन दिल पे जाके लगा मेरे. क्यों मुझे दिल पे जाकर लगा? बिकॉज एट दैट टाइम उसने अपनी वर्थ अंडरस्टैंड कर ली थी. उसको पता था कि मेरी क्या वर्थ है. उसको पता था कि मेरी ये वर्थ नहीं है कि मैं जो हूं वो उसका गुलाम बनूं या मैं उससे पैसे लूं. वो पैसे भी ले सकता था. उसने नुकसान किया. 5 लाख उससे 5 लाख रुपया दे रहा था वो, लेकिन उसने 4 लाख रुपया लिया और 1 लाख का नुकसान किया. और उसके बदले उसने जो था वो उसने जो है वो उसके बदले जो थी वो लाल चंदन की लकड़ियां ले ली और उनको बेच के वो गाड़ी लेके आया. बिकॉज ही वांटेड पार्टनरशिप. वो किसी के नीचे काम नहीं कर सकता था. मैं ये नहीं कह रहा. अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि जो है कामयाब होने के लिए किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती. एक पहला सीन जाओ फिल्म में पहले सीन पे जाओ. उसने पहले इस काम को समझा है. अब देखो, समझना बात को. पहले उसने इस काम को समझा है. उसने हो सकता है लोगों के नीचे काम किया है पहले, ठीक है, और फिर
उसने जो है काम को छोड़ा है, उसने पहले इस काम को समझा है कि काम वर्कआउट कैसे करता है, हाउ दिस वर्क एक्चुअली, हाउ दिस थिंग एक्चुअली वर्क्स. सो द फर्स्ट टेक अवे फ्रॉम दिस मूवी इज दैट whatever you are interested in doing, first try to know about that thing, first get knowledge about that thing, and then jump in the ocean and do the business. अन्य वहां आंखें बंद करके नहीं निकल पड़ा, उसने पहले समझा था. और दूसरा टेक अवे, पहले फिल्म के पहले 20 मिनट में आपको क्या मिल जाता है, वो ये मिल जाता है कि आपका माइंडसेट होना चाहिए कामयाब होने के लिए. माइंडसेट माइंडसेट माइंडसेट, बहुत दफा बात कर चुका हूं, माइंडसेट बड़ा जरूरी है. हाँ, माइंडसेट और कॉन्फिडेंस अपनी जगह, हार्डवर्क अपनी जगह. अच्छा, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों अलग-अलग चीजें होती हैं, इन पे अभी बात नहीं करेंगे, इन पे नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें इस पे बात करेंगे. अच्छा, आगे मूवी में क्या आता है, मूवी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, रिस्पेक्ट. अब आप ये सोच रहे हो उसने रिस्पेक्ट कहां पे दी, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी, वो तो हर किसी को मारता काटता रहा है. यार फिल्म का एक सीन देखो, जहां पर जो है फिल्म का एक सीन है जो मुझे बड़ा पसंद है, जिसमें जो है वो किसी के जो है ना, किसी की बीवी को लाके वो बंद करते हैं फिल्म के अंदर, ठीक है, और वो जाकर पहले उसकी बीवी को छुड़ाता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो, ठीक है. तो देयर ही इज शोइंग रिस्पेक्ट. और फिर वो जिस लड़की जो साथ में जो फिल्म को एक्टर है, ठीक है, फिर द वे ही टॉक्स टू हर, उसमें भी एक रिस्पेक्ट थी. छिछोरापंती नहीं उसने की, उसने एक तरीके से उससे बात की, ठीक है. हाँ फिल्म, हाँ ठीक है, वो कहती है कि मुझे तुम्हारे दोस्त ने पैसे दिए थे ये आने के लिए एंड ऑल दैट, बट हाउ ही डील्स विद हर इज टोटली डिफरेंट. उसने अपने दोस्त की तरह डील नहीं किया, ही डेल्ट विद हर इन अ मेच्योर वे. ये शो करता है कि पुष्पा न्यू हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमेन और हाउ टू रिस्पेक्ट, ठीक है. बिजनेस में वो उसका बिजनेस था, वो उसका काम था, ठीक है, उसमें तो उसको करना ही करना, लेकिन उसमें भी वो एक तरीके से ऊपर आया, वो अपनी मेहनत से और रिस्क लेकर ऊपर आया है, ठीक है. उसने रिस्क अब कहां पे लिया, अब ये देखते हो उसने रिस्क कहां पे लिया. रिस्क वहां था जब उसने माल डायरेक्ट बेचना शुरू किया और उसको पता लग गया था कि जो है ये जो लाल चंदन है हमें मिलता है 25 लाख रुपया, लेकिन ये जो हमसे सामान लेता है, रिस्क हम लेते हैं, सब कुछ तो हम करते हैं और हमें जेब में मिलता है 25 लाख रुपया, और ये आगे सब कुछ लेके हमसे सामान ये डायरेक्ट बेच देता है, अगर उसको मिलता है 5 करोड़ रुपया. तो अब हमें तो कुछ नहीं मिल रहा. तो पुष्पा को ये बात पता लग गई थी. ये शोज के उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि उसका हिसाब भी अच्छा था, उसको पता था कि कहां से लेना और कहां से बेचना है. ये पता होना चाहिए कि मेरा कस्टमर कौन है. अगर वो 25 लाख का सामान किसी को देता था और वही बंदा आगे जो था वो 25 लाख का सामान 15 करोड़ में बेचता था, उसने क्या किया, उस मिडल मैन का पत्ता ही काट दिया और माल डायरेक्ट सप्लाई किया और सारा माल किया और सारा प्रॉफिट लिया, और इस तरीके से वो बना था 50% का मालिक. सो इसीलिए फिर दिस वॉज नॉट अ फिल्म, ये अपने आप में केस स्टडी है. खैर मैं तो मेडिसिन का स्टूडेंट हूं, ठीक है, इसीलिए मैं तो मेडिसिन का स्टूडेंट हूं और आई हैवंट read anything about business, but even I was understanding this movie. even मुझे समझ आ रही थी कि इस फिल्म में चल क्या रहा है. कमाल फिल्म थी भाई, कमाल थी. So these were some takeaways from the movie Pushpa, and I hope you guys really enjoyed it, and thank you so much again to all those people who have subscribed to my channel. And guys, if you have watched the video, please like the video. If you want to subscribe the channel, it really depends on you. I won't force you. करना है तो यार प्लीज कर देना. अगर कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आप नहीं करना चाहते तो ये भी आपकी मर्जी है, बट वीडियो जरूर देखा करें. दिस ऑल कंटेंट इज फॉर यू. आई हाईली अप्रिशिएट इफ यू विल कम एंड वॉच द वीडियो and like the video. If you don't want to subscribe, or if you want to subscribe, it really depends upon you. I'll highly appreciate if you'll subscribe, but I won't force you. So till that time, thank you so much for standing by and giving your precious time for the video. And till the next time, bye.